हेलो ऑल। आज के इस वीडियो में हम जो मेडिटेशन के पीछे जो साइंस है उसके सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा साइंस ऑफ मेडिटेशन सीरीज़ पार्ट 1 था उसमें हमने समझा था कि सेलुलर लेवल पे बॉडी का क्या स्ट्रक्चर है और डायमेंशन वाइज जो उसमें 7 लेयर्स होती हैं जो फिज़िकल बॉडी के ऊपर सिचुएटेड होती हैं, जो हम अनट्रैकेबल रहते हैं ह्यूमन बींग्स को, उसके बारे में हमने पूरा समझा था। नाउ ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन के पीछे की साइंस को समझने के लिए, तो वो सब पोर्शन जो था फर्स्ट वीडियो लेक्चर में इंक्लूडेड था, जो आप देख सकते हैं, जो इस सीरीज़ का फर्स्ट पोर्शन था। नाउ आज के इस वीडियो में हम साइंस ऑफ मेडिटेशन के सेकेंड पार्ट को स्टडी करेंगे, वो जो बहुत इंटरेस्टिंग है। सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। अंडरस्टैंडिंग इंडियन साइकोलॉजी कंसेप्ट, नाड़ी सिस्टम एंड चक्रा सिस्टम एंड इट्स रिलेशन विथ मेडिटेशन। मीन्स आज हम जो भारतीय साइकोलॉजिकल कंसेप्ट्स है, यानी भारतीय जो तरीके हैं उसके बारे में समझेंगे, नाड़ी सिस्टम और चक्र सिस्टम के बारे में समझेंगे और उनका रिलेशन क्या है मेडिटेशन से उसको भी समझेंगे। जब हम ये सब चीज़ें आज की वीडियो में समझेंगे तो ये फर्स्ट और सेकेंड पार्ट जो है इन वीडियो सीरीज़ का साइंस ऑफ मेडिटेशन का, ये आपको हेल्प करेगा कि आप मेडिटेशन के पीछे की साइंस को बहुत तरीके से समझ सके, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट्स इंटर रिलेटेड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन के पीछे की साइंस को समझने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, इंडियन साइकोलॉजी कंसेप्ट्स में है कि आवर बॉडी हैज 7 मेन एनर्जी सेंटर्स और 7 चक्रास। ईच ऑफ देम control some particular parts of the body. Any abnormality or misbalance in the body is visible in form of disease. It clearly indicates that some chakra is in deactivated state or has lower energy than required. These chakras are 7 glands or energy channels inside the body. They release some chemicals and regulate different controlling functions of the body parts. According to Indian psychology, these qualities are found in everything on this planet. ठीक है, तो इसमें जो हमारी इंडियन साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट है उसका ये मानना है कि हमारे जो बॉडी है इसके अंदर 7 एनर्जी सेंटर या 7 चक्रास होते हैं, जो हर मतलब किसी ना किसी ऑर्गन को कंट्रोल करती है बॉडी में। और ये अगर इन चक्रास में थोड़ी सी भी एबनॉर्मेलिटी या मिसबैलेंस आता है तो वो किसी डिसीज़ के फॉर्म में बॉडी में आकर हमें शो होता है। तो इसका ये मतलब होता है कि कोई ना कोई चक्र आपका निष्क्रिय अवस्था में है या फिर लो एनर्जी स्टेट में है, जितनी एनर्जी उसे चाहिए थी उससे। तो इन चक्रास को अपन 7 ग्लैंड या 7 एनर्जी चैनल्स भी कह सकते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर सिचुएटेड होते हैं। और ये अलग से कोई चक्र के फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होते हैं, ये एनर्जी ग्लैंड्स होती हैं जो 7 चक्र के फॉर्म में हमें समझने योग्य हैं। ये जो ग्लैंड्स हैं ये कुछ केमिकल्स रिलीज़ करती हैं और रेगुलेट करती हैं अलग अलग फंक्शंस बॉडी पार्ट्स के। तो इंडियन साइकोलॉजी कंसेप्ट्स के अनुसार हर चीज़ के अंदर जो इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट करती है उसमें 3 क्वालिटीज़ होती हैं। ये जो रेड लाइन से लिखी हैं ये 3 क्वालिटीज़ हैं, तमस, रजस और सत्व। तमस मतलब लेथार्जी, यानी जो आलस्य या नेगेटिविटीज़ है वो सब आपकी तमस में आती हैं। रजस मतलब एक्टिविटी एंड एनर्जी, जो भी एनर्जेटिक काम होते हैं वो सारे आपके रजस में आते हैं। और सत्व मतलब बैलेंस और प्योरिटी, यानी शुद्धता और पवित्रता वाली सारी चीज़ें आपके सत्व में आती हैं। तो हर चीज़ के अंदर जो इस पृथ्वी पर जिसमें जान है उसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं, तो उसमें तीनों चीज़ें होती हैं, तमस, रजस और सत्व। ये इंडियन साइकोलॉजी कंसेप्ट्स के बारे में बात कही गई है। तो इस चक्र, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कोई भी स्थूल शरीर है उसमें हम देख सकते हैं कि हमारा रूट, ये जो चक्र होते हैं, रूट चक्र, सैक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र, क्राउन चक्र। तो इस तरह से ये चक्र होते हैं जिनमें अलग अलग कलर्स से बने हुए होते हैं और ये अलग अलग ग्लैंड्स के फॉर्म में हम इसको करस्पॉन्ड करके समझ सकते हैं। जैसे गोनाड एंड एड्रिनल ग्लैंड, गोनाड एंड एड्रिनल ग्लैंड, देन पेनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। तो इस फॉर्म में ये हम ग्लैंड्स के फॉर्म में समझ सकते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी सेंटर्स या यहाँ पर हमारे चक्र इसके आसपास लोकेटेड होते हैं। नेक्स्ट है इंडियन साइकोलॉजी क्या कहती है, दीज कंपोनेंट्स कीप ऑन चेंजिंग विथ टाइम एंड मे गिव रिजल्ट व्हेन द सत्व कंटेंट मे इंक्रीज और डिक्रीज और मे बी डोमिनेटेड बाय अदर
टू यानी ये जो कंपोनेंट्स रहते हैं यानी तमस, रजस और सत्व, ये बढ़ते और घटते रहते हैं समय के साथ, और सत्व कंटेंट के ज़्यादा या कम होने पे इनके प्रभाव अलग अलग होते हैं। द अदर टू कंपोनेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नेगेटिविटी, यानी सत्व जो है वो पॉजिटिव कंपोनेंट में माना जाता है और बाकी जो तमस और रजस है ये नेगेटिव कंपोनेंट में होते हैं। सो बैलेंस ऑफ दीज गुणास इज़ वेरी नेसेसरी, तो इनका जो बैलेंस है वो ज़रूरी होता है। द एम ऑफ मेडिटेशन इज़ टू इंक्रीज द सत्व कंटेंट एंड रेडिएट पॉजिटिविटी, तो जो मेडिटेशन का उद्देश्य जो होता है वो ये होता है सत्व कंटेंट को बढ़ाए, पॉजिटिविटी को चारों दिशाओं में फैलाए। तो इन इंडियन साइकोलॉजी कंसेप्ट्स के हिसाब से जो चक्र होते हैं इसको बैलेंस करने पे मेडिटेशन का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए जो प्राचीन ऋषि थे वो मेडिटेशन या ध्यान की मुद्रा में बैठे रहते थे जिससे उनका सत्व बढ़े और जो नकारात्मक ऊर्जाएं हों वो कम हो। नेक्स्ट है नाड़ी सिस्टम कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू द नाड़ी सिस्टम में हमारे 3 नाड़ी होती हैं शरीर में, जिसका कहते हैं सूर्य नाड़ी जिसको हम पिंगला कहते हैं, चंद्र नाड़ी और इदा कहते हैं, और तीसरा होता है हमारे पास मध्य नाड़ी। तो हमारे शरीर के अंदर 3 नाड़ियाँ होती हैं इंडियन साइकोलॉजिकल कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंग। तो इसमें बताया गया है जो सूर्य नाड़ी होती है जो राइट तरफ होती है और चंद्र नाड़ी जो लेफ्ट की तरफ होती है, कंट्रोल दी अपोजिट पोर्शंस ऑफ द बॉडी रिस्पेक्टिवली, यानी आधा पोर्शन सूर्य नाड़ी का राइट तरफ सूर्य नाड़ी होती है और चंद्र नाड़ी जो होती है लेफ्ट वो अपोजिट पोर्शन को कंट्रोल करती है। और मिडिल नाड़ी मध्य नाड़ी, जो बीच वाली नाड़ी होती है वो आपकी मध्य नाड़ी होती है। इट वर्क्स व्हेन बोथ दी अदर नाड़ीज आर एनलाइटेंड, यानी जब दोनों की दोनों सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी बैलेंस स्टेट में होती है तभी आपकी मध्य नाड़ी काम करेगी। द चक्रास कनेक्ट द फिजिकल बॉडी विद द स्पिरिचुअल वन, ये जो चक्रास होते हैं ये आपके फिजिकल बॉडी को स्पिरिचुअल बॉडी से कनेक्ट करते हैं, यानी स्पिरिचुअल शरीर से आपको चक्र ही कनेक्ट करते हैं। प्रॉपर बैलेंस इज डन विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन, और कनेक्ट करने के लिए मेडिटेशन सबसे ज़रूरी है। ईच चक्र फॉलो सम स्पिरिचुअल रूल, हर चक्र के कुछ आध्यात्मिक नियम होते हैं। द वर्टिकल पावर ऑफ कॉस्मिक एनर्जी इंड्यूसेस चार्जिंग थ्रू मेडिटेशन इन ऑल द चक्रास, और जो वर्टिकल पावर है यानी नीचे से ऊपर की तरफ जो हमारे पास ब्रह्मांडी ऊर्जा आती है वो मेडिटेशन यानी ध्यान के द्वारा इन चक्रों में पूरी नई ऊर्जा भर देती है जिससे हमारी मध्य नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है। तो इसमें सबसे पहले हम चक्र को समझते हैं। पहला हमारे पास है रूट चक्र या मूलाधार चक्र। रूट चक्र क्या होता है? इट्स कलर इज रेड, ये रेड कलर का होता है। इट कंट्रोल्स द एड्रेनल ग्लैंड, ये एड्रेनल ग्लैंड को कंट्रोल करता है। इट फोकसेस ऑन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ब्लैडर, स्पाइनल कॉलम एंड लेग्स। इट इज़ रिलेटेड टू द बेसिक ट्रस्ट, स्टेबिलिटी एंड फिजिकल हेल्थ इन लाइफ। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राउंडिंग एटीट्यूड ऑफ ह्यूमंस। यानी जो रूट चक्र या मूलाधार होता है ये रेड कलर का होता है, ये एड्रेनल ग्लैंड को कंट्रोल करता है। ये हमारे बॉडी के अंदर ब्लैडर, स्पाइनल कॉर्ड और लेग्स को कंट्रोल करता है, और ये बेसिक ट्रस्ट, स्टेबिलिटी और हमारी जो मतलब शरीर का स्वास्थ्य होता है उससे रिलेट करता है, और ग्राउंडिंग एटीट्यूड जो ह्यूमंस में होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। माल फंक्शनिंग रीजंस मतलब ऐसे कौन से वजह हैं जिस वजह से इस चक्र में हमें कमियां देखने को मिलती हैं। द एलिमेंट इंक्लूडिंग मेंटल टेंशन, एंग्जाइटी, फियर और नाइटमेयर्स। इन फिजिकल टर्म, इफ द कोलन और ब्लैडर और लेग्स आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली देन इट इज़ प्रॉब्लम ऑफ मूलाधार चक्र ओनली। इफ वी डू मेडिटेशन देन फर्स्टली दिस चक्र ओपन एंड रिड्यूसेस दिस प्रॉब्लम। यानी जैसे हमारे पास मेंटल टेंशन होगी या फिर किसी तरह की घबराहट या फिर कुछ नाइटमेयर्स होते हैं, तो इसका ये मतलब होता है कि हमारे ब्लैडर या लेग्स में प्रॉपरली काम नहीं कर रहे, तो मूलाधार चक्र में कोई दिक्कत है। अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो सबसे पहले ये रूट चक्र या मूलाधार खुलता है जिससे कि सारी प्रॉब्लम्स अंत हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्रल चक्र और स्वादिष्ठाना चक्र। इट्स कलर इज ऑरेंज, ये ऑरेंज कलर का होता है। ये हमारे नेवल एरिया के बीच नीचे होता है, यानी जो हमारी नाभि होती है उससे नीचे लोकेट होता है। ये सैक्रम और कोकोक्सविक्स के ऊपर सिचुएटेड होता है, और ये हमें प्लेजर, इमोशनल बैलेंस यानी जो हमारी भावनाएं हैं उनका बैलेंस और सेक्सुअलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो फीमेल और मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं यानी जो जनांग होते हैं वो सारे सैक्रल चक्र द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। ओवरीज और टेस्टिकल्स इसके मतलब कंट्रोल में रहते हैं, और इसका माल फंक्शनिंग रीजन क्या होता है? व्हेन एनी ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज नॉट डूइंग वेल देन दिस चक्र नीड्स टू बी कंसिडर्ड। यानी कोई आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सही नहीं चल रहा है तो इस चक्र के बारे में हमें सोचना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास तीसरा आता है नेवल चक्र या फिर मणिपुर या सोलर प्लेक्सस चक्र। तो इसमें आपका नेवल चक्र या मणिपुर चक्र जो होता है ये येलो कलर का होता है। ये बैली
गर्दन पर मतलब नाभि जो होती है वहाँ कहीं आसपास होता है, और ये पैंक्रियाज, लीवर और स्टमक और इसके आसपास के फंक्शनिंग एरिया से रिलेट करता है। हमारे जो मूड स्विंग्स होते हैं, जो भावनात्मक रूप पे हमारे बदलाव होते हैं और इस चक्र के कंट्रोल में होते हैं, ये हमको विजडम और पावर प्रोवाइड करता है। और ये कब काम नहीं करता? व्हेन एन इंडिविजुअल कांट टेक डिसीजंस प्रॉपरली, जब एक व्यक्ति डिसीजंस प्रॉपरली नहीं ले पाता है, एंग्री हो जाता है और बहुत लो सेल्फ स्टीम होती है, आत्मसम्मान उसका बहुत अंदर से उसे कम लगने लगता है, तो इस चक्र के बारे में हमें सोचना चाहिए। डाइजेस्टिव रीजंस भी इसके अंदर आते हैं, तो ये नाभि चक्र के अंदर जो चीज़ें आनी चाहिए उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें हार्ट चक्र, जिसको अनाहत चक्र कहते हैं। ये ग्रीन कलर का होता है, ये हार्ट रीजन में होता है और ये थाइमस ग्लैंड को कंट्रोल करता है। ये प्रेम, करुणा और सारी दैविक गुणों को, एक्सेप्टेंस को रिलेट करता है। हमारी जो आर्म्स हैं, हैंड्स हैं और कार्डियोलॉजिकल सर्किटरी होती है, ये इस चक्र द्वारा कंट्रोल की जाती है। और ये कब सही काम नहीं करता है? जब हम गुस्सा होते हैं, किसी से द्वेष या जलन या बदले की भावना रखते हैं, तो ये चक्र ब्लॉक हो जाता है। सारी नेगेटिव फीलिंग्स जो होती हैं वो इस चक्र से यदि अराइज होती हैं, तो इस चक्र को बैलेंस करना चाहिए। और यदि संताप या दुख या किसी से ईर्ष्या वाली चक्र की ऐसी कोई भावना होती है, तो ये चक्र ब्लॉक हो जाता है। तो ये इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें थ्रोट चक्र, जिसको विशुद्ध चक्र कहते हैं। ये ब्लू कलर का होता है, ये थ्रोट यानी गले के एरिया में मिलेगा हमें। ये थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। रियलाइबिलिटी, सच्चाई, क्रिएटिविटी, बात करने का तरीका, ये सब इस चक्र के द्वारा फोकस किया जाता है। ऑर्गन्स इसके थायराइड है, हाइपोथैलेमस है, थ्रोट एरिया है, माउथ है। और इसके माल फंक्शनिंग रीजंस क्या होते हैं? फोकस यदि इंसान नहीं कर पाए, बेकार जजमेंट दे, तो ये समझना चाहिए कि थ्रोट चक्र जो है वो ब्लॉक है। और द पर्सन लाइज ड्यू टू क्लोज थ्रोट चक्र, यदि कोई इंसान बहुत झूठ बोलता है, इसका मतलब ये उसका थ्रोट चक्र बंद है। थायराइड प्रॉब्लम यदि आती है, नेक प्रॉब्लम आती है, थ्रोट प्रॉब्लम आती है, तो इस चक्र के डिसऑर्डर के ये रीजंस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड आई चक्र, जिसको अज्न कहते हैं। ये इंडिगो या डीप पर्पल कलर का होता है। ये अपने दोनों आँखों के बीच में स्थित होता है। इससे हमें ख्याति और इमेजिनेशन, इंट्यूशन और सच्चाई को जानने समझने की क्षमता मिलती है। पिट्यूटरी ग्लैंड इसे कंट्रोल करती है। यदि हम इंट्यूशन को समझ नहीं पाते और अपनी अंदर की आवाज़ को नहीं सुन पाते और नई चीज़ें करने की हमारे में इच्छा नहीं होती, तो थर्ड आई चक्र क्लोज है, हमें समझ लेना चाहिए। अगर हमारे सिर में दर्द है या फिर बहुत वीकनेस लग रही है और ब्रेन हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो हमें समझना चाहिए कि थर्ड आई चक्र बंद है और कई मेंटल प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं इस थर्ड आई चक्र से। तो इसको कंट्रोल करना है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स भी कंट्रोल हो जाती हैं। नेक्स्ट है क्राउन चक्र, जो सबसे ऊपर वाला चक्र होता है वो होता है सहस्त्रार चक्र। वायलेट कलर का होता है। फिजिकल बॉडी पे ऊपर जो सिर होता है उससे ऊपर लोकेटेड होता है और ये प्योर कॉन्शियसनेस और स्पिरिचुअलिज्म, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए ये चक्र माना जाता है। और यदि ये नहीं चलता ठीक से, तो हमें लगता है कि हम आइसोलेटेड हैं, अलग थलग हैं, हमारे इमोशनल स्विंग्स बहुत हैं। मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड और प्रेयर्स से स्पिरिचुअल कनेक्शन को हम इंक्रीज करते हैं। तो ये सबसे ऊपर का सहस्त्रार चक्र होता है। ठीक है, तो मेडिटेशन से इन चक्र को हम क्लियर कर सकते हैं नीचे से ऊपर के क्रम में, और इनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी गायब हो जाएंगी। कुछ मस्कुलर पेन्स या क्रोनिक पेन्स हैं वो भी होम्योथेरेपी से ठीक की जा सकती हैं, जो मेडिटेशन द्वारा पॉसिबल है। तो आज के हमने वीडियो में सारे चक्रों के बारे में जाना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे साइंस ऑफ मेडिटेशन और इसके जो कंसेप्ट है कुंडलिनी शक्ति का। तो ये थर्ड पार्ट रहेगा आपका। तो आज के वीडियोस के लिए जो हमने जाना और समझा, ये सेकंड पार्ट था, जो मेडिटेशन के पीछे की साइंस को समझने के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।